Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कीर्तन सर्वरूप यमुना माता जी। बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्ट ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज का कक्ष हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं थर्ड कैंटो 24th चैप्टर का 31st नंबर जो श्लोक है वो हम आज देखने वाले हैं। तो हम वर्स की तरफ बढ़ते हैं। तान्येव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजननाम अरूपिणः। हे भगवान, यद्यपि कोई भौतिक रूप नहीं है किंतु आपके अपने ही अनंत रूप है। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप है और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि कपिल मुनि को अभी बता रहे हैं। कर्दम मुनि कपिल मुनि का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं। अभी 26 से लेकर 34 नंबर वर्ष तक ये कर्दम मुनि की प्रार्थनाएं हैं। मतलब गुणगान जो है कपिल मुनि का, कपिल देव का, वो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी कौन? कर्दम मुनि कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में कर्दम मुनि हमें क्या बता रहे हैं कि हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है किंतु आपके अपने ही अनंत रूप है। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप है और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें कर्दम मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्दम मुनि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन भगवान का क्या है? उनके अनंत रूप है और जो दिव्य भी है, और वो जो है वो सभी रूप भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। ये कर्दम मुनि यहाँ पर कपिल मुनि को बता रहे हैं। तो इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? तो इस पे हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि भगवान देखेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि आपके अनंत रूप है लेकिन आपको कोई भौतिक रूप नहीं है, तो भगवान अलग अलग रूप में क्यों आते हैं? भगवान अलग अलग रूप में आते हैं जिस तरीके से उनके भक्त उनको अप्रोच करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उसी रूप में भगवान हमारे सामने मतलब भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। और भक्तों की उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ये अलग अलग रूप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि तो बता रहे आपका कोई भौतिक रूप नहीं है ना, आपका कोई इस मटेरियल वर्ल्ड से बना हुआ रूप नहीं है। जो कुछ भी आपके रूप है, जितने भी आपके अवतार है, वो सब क्या है? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पर एक शब्द भी आ रहा है, आगे हम उसको देखेंगे। तो परपट भी हम थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं साथ में। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परपट यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि भगवान तो एक परम पूर्ण है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान आदि रूप है किंतु फिर भी उनके नाना रूप है, अनंत रूपम, उनके नाना रूप है। ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रामादि मूर्ति तो कला नियमेन तिष्ठ नाना अवतार अकरोद भुवनेषु चित्के किंतु गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं आपके अनंत रूप है। लेकिन इस परपट में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं आगे, कि ये विविध रूप उनके प्रकार के, अनेक प्रकार के भक्तों की रुचियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद परपट में हनुमान जी का। हनुमान जी है, वो परम भक्त है भगवान के। तो उन्होंने भगवान की सेवा किस रूप में करनी चाहिए? श्री राम के रूप में करनी चाहिए। तो भगवान ने श्री राम का रूप ले लिया। श्रील प्रभुपाद हमें परपट में बताते हैं कि भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा सीतापति राम एक ही है और सीता तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था।
इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम ना केवल कृष्ण वरण भगवान के सभी रूपों जैसे राम, नरसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। दिव्य रूपों की ये किस्में एक साथ विद्यमान है। तो अब यहाँ पर ब्रह्म संहिता का शिला प्रभुपाद ने बार बार दिया है, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जो है वो खुद बता रहे हैं कि भगवान क्या है, अनंत रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जो है उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, कर्दम मुनि ये बोल रहे हैं। लेकिन उनका क्या है, ये सब जो उनके रूप की बात हो रही है वो आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। तो कृष्णा के हम देखते हैं कि उनके तो जो दशावतार स्तोत्र है, आरती है, वो हम जानते ही है। उनके कई रूप है ऐसे जो हम जानते हैं। उन्होंने कितने सारे फॉर्म्स लिए हैं, लेकिन उन्होंने किस लिए फॉर्म्स लिए हैं? भक्तों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये डिफरेंट जो रूप उन्होंने अवतार जो उन्होंने लिए है वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पर इस वर्स में यहाँ पर एक शब्द आता है आखिर में जो है स्वजनानाम अरूपिणः, मतलब अपने भक्तों को, अरूपिणः मतलब बिना भौतिक रूप वाले का। तो यह अरूपिणः मतलब श्री प्रभुपाद भी परपट में स्ट्रेस करते हैं कि मायावादी कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। देखो भागवतम में भी अरूपिणः शब्द आया है, लेकिन इसको श्रील प्रभुपाद खंडन करते हुए कहते हैं कि अरूपिणः का मतलब है भगवान का कोई भी भौतिक रूप नहीं है। भगवान के यहाँ पर आध्यात्मिक रूप के बारे में बात हो रही है, इसलिए अरूपिणः शब्द आया है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। भौतिक रूप मतलब ये मटेरियल जितना भी जगत है, ये वर्ल्ड है, उसका भगवान के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता। जो कुछ भी वो रूप खुद ही लेकर आते हैं। जैसे हमने देखा वराह अवतार कहाँ से आया? ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से आया। नरसिंह भगवान कहाँ से अवतरित हुए? तो खंबे से अवतरित हुए। मतलब भगवान को इस भौतिक जगत से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए ये अरूपिणः है, ये शब्द आया है कि ये मटेरियल फॉर्म उनके जो है भौतिक रूप से कोई उनका वास्तविक उनका कोई संबंध उस रूप से नहीं आता। सो जितना जो कुछ भी भगवान को भक्त को प्रिय है, भक्तों की संतुष्टता के लिए भगवान हमेशा रूप लेकर आते हैं। तो हमने पहले भी देखा था तीसरे ही स्कंद के 90वें अध्याय के 11वें चैप्टर में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जो है रचनात्मक ऊर्जा के लिए ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है उसमें ब्रह्मा जी फिर से एक बार हमें बताते हैं कि 3.9.11 में, हे प्रभु आपके भक्त प्रामाणिक श्रवणों द्वारा आपको अपने कानों के माध्यम से देखते हैं और इस प्रकार उनके हृदय शुद्ध हो जाते हैं और आप वहां विराजमान हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि आप स्वयं को उस विशिष्ट शाश्वत दिव्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी में हमें बता रहे हैं वहां की प्रार्थनाओं में कि आप क्या होते करते हैं, आप इतने अपने भक्तों पर दयालु है कि आपका जो दिव्य रूप है उसको आप शाश्वत रूप में, विशिष्ट शाश्वत दिव्य प्रकट रूप में आप सामने आते हैं। किसके लिए? कि जहां पर भक्त जो है आपके सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान के अनेक रूपों की यहाँ पर बात हो रही है, वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द डिवोटीज मेडिटेट ऑन तद्दत वपु, मतलब क्या कृष्णा टेक्स द फॉर्म। क्यों कृष्णा फॉर्म लेते हैं, क्यों अलग अलग रूपों में आते हैं? तो तद अनुग्रहाय, बिकॉज कृष्णा की उनको कॉजलेस मर्सी है, जो उनकी अहेतु की कृपा है वो भक्तों पर बरसाने के लिए वो अलग अलग रूप लेते हैं। लेकिन जो उनके ये रूप है वो सभी, हमें ये समझना जरूरी है कि वो उनके सभी रूप आध्यात्मिक है, उनके ये रूप भौतिक नहीं है। तो भगवान के हमने देखे बहुत सारे अवतार है। भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भी आए हैं इस द्वापर युग में, और उनके स्वअंश के रूप में वो विस्तारित भी अपने आप को करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के, वहां पर मैंने जो अभी लेक्चर को रिफर किया था उसमें अलग अलग प्रकार के प्रकाशों के बारे में बात करी थी। जैसे देखो भगवान आते तो है, लेकिन हर बार जब वो रूप लेकर आते हैं तभी उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे श्री राम जी के हाथ में धनुष्य है, कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी है ना। वराह भगवान जो अपने पूरे नाखूनों के साथ आए थे, नरसिम्हा भगवान अपने नाखूनों के साथ आए थे, वराह भगवान अपने टस्क लेकर आए थे। मतलब हर बार जब वो आते हैं तो अलग अलग उनके रूप लेकर वो आते हैं। ऐसे नहीं कि सेम सिमिलर फॉर्म में बार बार भगवान आ रहे हैं। और वो भगवान आने के लिए हर एक के पीछे की भागवतम की कथा हम जानते हैं कि वो भगवान अवतरित क्यों है।
भगवत गीता में तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उन्होंने अपना पूरा पर्पस ही बता दिया वो क्यों आए हैं, है ना। श्री राम भगवान जो सतयुग में आए थे, तो ये सब चीजें, वराह भगवान जो आए थे वो पृथ्वी को गर्भोदक ओशन से बाहर निकालने के, मतलब उनका हर बार एक पर्पस अलग था, और पर्पस अलग होते हुए उनका रूप भी अलग अलग है, उनका वर्ण अलग है सब जगह पर। लेकिन एक बात हम देखेंगे अभी इस कलयुग में, हम देख रहे हैं कि पंढरपुर में विठ्ठल भगवान विराजमान है, उनका रंग, उनकी जो उनका रंग क्या है, श्याम वर्ण है वो, है ना। वृंदावन में भगवान कृष्ण विराजित है, उनका भी वर्ण श्याम वर्ण है। बाद में हम देखेंगे इधर तिरुपति में भगवान बालाजी बैठे हुए, उनका भी श्याम वर्ण है। लेकिन हर एक का फीचर्स देखेंगे तो अलग अलग है, लेकिन उनका वर्ण जो है वो श्याम वर्ण हर जगह पर सिमिलर है, मतलब उन्होंने वो एक है अपना जो कायम रखा हुआ है। तो इसे हमें समझना बहुत जरूरी कि हर बार वो जब आए हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जब प्रकाशों की बात कर रही थी, तो एक बात है स्वयं प्रकाश, एक है वो स्वयं प्रकाश में हम देखेंगे कि भगवत गीता में, भागवतम में भी हम कृष्ण भगवान की जो रासलीला है उसके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हम देखते हैं कि 10,000 करोड़ गोपियां थी। 10,000 करोड़ गोपियों के साथ भगवान एक ही रूप में, सेम रूप में विराजित थे। ऐसे नहीं कि हर एक गोपी के साथ कुछ अलग अलग रूप में है, नहीं। तो उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश रूप। मतलब क्या है कि उसको प्रभा प्रकाश भी कहा जाता है, कि उनका रूप एक जैसा ही जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वयं प्रकाश रूप कहा जाता है। इसीलिए गोपियों का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि भगवान इवन अपने 16,108 जो उनकी पत्नियां थी, उनके साथ में भी वो एक ही रूप में हर जगह पर विराजित थे, है ना। और फिर दूसरा आता है, वो है वैभव प्रकाश। मतलब जो भगवान का ही रूप है और उसमें वो थोड़े अलग अलग फॉर्म में आते हैं। जैसे भक्तों की जैसे डिफरेंट डिजायर होते हैं, तो उसको वो पूरा करने के लिए वो होते स्वयं ही है खुद, लेकिन वो अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। जैसे हमने अभी श्री राम भगवान और उनकी जब बात करी, तो ये सब कहाँ पर आते हैं, वैभव प्रकाश, भगवान का ही रूप है पर वैभव प्रकाश रूप में आते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तद एकात्म रूप मतलब क्या है, कि भगवान और ज्यादा डिफरेंट एक अलग अलग रूप में जब आते हैं उसका, जैसे कि भगवान, हमने भागवतम के पहले कैंटो में ही पढ़ा है कि भगवान खुद को कैसे एक्सपांड करते हैं, है ना। वो कैसे उनको अंतर, जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि भगवान जैसे वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, उनके फॉर्म में अपने आप को विस्तारित करते जाते हैं। हर बार क्या होता है, भगवान अलग अलग नाम लेकर, मतलब उनके नाम भी चेंज होते जाते हैं, नाम भी उनका सेम नहीं रहता। जैसे अगर हम तिलक लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान के 12 नाम लेकर तिलक लगाते हैं। जब ऑल्टर में एंटर करना है भगवान की विधि पूजा के लिए, तो क्या 24 बार आचमन, 24 टाइम्स आचमन करना पड़ता है। वो आचमन में हम 24 नाम लेते हैं भगवान के, तो अलग अलग वो भी नाम होते हैं, हम मतलब लगाते हैं। तो लेकिन ये सब करते हुए भगवान एक ही है स्वयं, लेकिन ये उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है। हमने देखा था भागवतम की फर्स्ट कैंटो में, जैसे पुरुष अवतार है, 3 पुरुष अवतार हम जानते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। यहाँ तक आध्यात्मिक जगत की बात हम जब कर रहे हैं, तो ये सब भगवान के एक्सपांशन है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में होने वाले भगवान के एक्सपांशन है। तो थोड़ा हम परपट की तरफ भी अब देखते हैं कि परपट में श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे कि भगवान के रूप होता है, अन्यथा यहाँ यह क्यों कहा जाता है कि त्यान्यवते अभिरूपाणी रूपाणी भगवंत स्तव, आपके अपने रूप है किंतु वे भौतिक नहीं। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप नाना रूपों वाले हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार बताते। जैसे मैंने अभी कहा था, अरूपाणी, ये जो शब्द अरूपिणा ये शब्द आया है, उसको मायावादी भगवान का निराकार के इसमें समझते हैं और फिर वो उस तरफ चले जाते हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, जब भी कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ है आदि रूप और आदि भोक्ता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचियों के अनुसार वे एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं। तथा राम, नरसिंह, वराह, नारायण तथा मुकुंद, ऐसे हजारों लाखों रूप है, किंतु वे सभी विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व है।
है ना। श्रील प्रभुपाद के परपट से हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि इस श्लोक में कर्दम मुनि कपिल देव की जब गुणगान कर रहे हैं तो क्या बताना चाहते हैं कि भगवान के अनेक रूप है उनके। अभी अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा कि शिरोदक्षा विष्णु के माध्यम से बहुत सारे अवतार आते हैं, है ना। वो क्या क्या हमने देखा था कि भगवान के लीला अवतार है। लीला अवतार मतलब भगवान के जो फर्स्ट कैंटो में हमने देखा था भगवान के टोटल 25 अवतारों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। उनके 25 अवतार कौन से हैं। फिर गुणावतार है, उनके शक्त्यावेश अवतार है। अभी शक्त्यावेश अवतार ये देखेंगे कपिल मुनि खुद भगवान के शक्त्यावेश अवतार, सॉरी। फिर भगवान की युग अवतार है, हर युग में भगवान आते हैं। फिर भगवान के मनवंतर अवतार है, जैसे ब्रह्मा जी हर एक मनवंतर में ब्रह्मा जी के टोटल हम देखते हैं 14 मनवंतर है। 14 मनवंतर में भगवान के मनवंतर अवतार बनकर आते हैं। तो ये सब अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पर ये सब आध्यात्मिक जगत की बात है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान के इन अवतारों का और इस भौतिक जगत का कोई संबंध नहीं है। भगवान के अवतार अपने जगह पर है, भक्त भले भौतिक जगत में है और इन भौतिक जगत के भक्तों की डिजायर कंप्लीट करने के लिए भगवान जो है वो अवतार ले रहे हैं, अनेक अनेक रूप ले रहे हैं, अनेक अनेक लीला अवतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार इन रूपों में आ रहे हैं। लेकिन उन भगवान के अवतारों का, इन रूपों का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। तो हम इससे देखेंगे कि भगवान के कितने सारे अवतार, ये मैक्सिमम सब फर्स्ट कैंटो में हमने पहले ही उसको स्टडी कर लिया है। तो भागवतम में जो श्लोक है उसमें बार बार ये भी चीज आती है, ब्रह्म संहिता, तो इट्स कम्प्लीटली विद दैट ओनली कि वहां पर भगवान के अवतारों के बारे में। अभी अधरम मधुरम ये जो भजन है अगर हम देखेंगे तो उसमें भगवान की मधुर वाणी के बारे में बात की है, भगवान की मधुर हर एक चीज में कितनी मधुरता है उसके बारे में बात की है, उनका ग्लोरिफिकेशन हुआ है, उनके रूप का डिटेलिंग मतलब हुआ है उस भजन में। हम देखेंगे तो अधरम मधुरम नयनम मधुरम, है ना। तो हम देखेंगे कि भगवान का जो रूप है वो हमेशा आध्यात्मिक ही है, भौतिक रूप से उसका कोई, भले अभी हम देखते हैं कि कपिल मुनि शक्त्यावेश अवतार के रूप में आए हैं, देखने के लिए उनकी एक भौतिक जगत में जैसे शरीर होते हैं वैसा ही शरीर है, लेकिन उनका उस रूप का, कृष्ण भगवान हमने देखा, कृष्ण भगवान को देखते हैं जब लोग तो समझते हैं कि इनके फीचर्स तो हमारे ये श्री राम जी का फीचर्स तो एक आम आदमी के तरह ही है, लेकिन वो इस भौतिक जगत से उनके उस रूप का कोई भी संबंध नहीं है। और भगवान जब इस अलग अलग रूपों में आते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी वो भगवान आए हैं तभी उन्होंने अपने भक्तों को आनंदित किया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नरसिंह भगवान जब आए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को आनंदित किया। फिर जब जैसे हम देख कपिल मुनि जब आए हैं तो कपिल मुनि के आने से किसको आनंद हुआ है, कर्दम मुनि को आनंद हुआ है ना। जैसे श्री राम जब आए तो उनके भक्त हनुमान है, उनको आनंद दिया उन्होंने उस रूप में आकर। तो उस रूप में जब अलग अलग जैसे इन रूपों में भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका एक ही कारण होता है, वो है भगवान के जो भक्त है उनकी इच्छाएं जो है, उनके डिजायर्स जो है उसको कंप्लीट करना। भगवान की भक्तों की इन इच्छाओं को की पूर्ति करने के लिए, उनको वो आनंद देने के लिए, उनको वो सुख प्रदान करने के लिए, उनको भगवत धाम तक वापस ले जाने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस जगत में, भौतिक जगत में अपना रूप लेकर, अवतार लेकर आते तो है, लेकिन उनके उस रूप का और उस अवतार का इस भौतिक जगत से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद हमें परपट में भी बता रहे हैं। और कर्दम मुनि का इस श्लोक को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन उनके अनंत रूप है। मतलब जितने भी रूप है जिनके बारे में अभी हमने बात करी, विश्लेषण में तो नहीं करी, संक्षिप्त में ही करी बात हमने जब, लेकिन वो सभी रूप क्या है, आध्यात्मिक है। और हम इससे भी समझते हैं कि अनंत एक रूप नहीं है, स्वयं में कृष्ण भगवान स्वतः है, स्वयं है, लेकिन वो क्या है, उनको जब अवतार जब लेना होता है तो अलग अलग रूपों में आते हैं। और अलग अलग रूपों में आते हैं क्यों? आपके भक्तों को आनंदित करने वाले जो आपके रूप है उससे आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनमें भक्ति जागृत करते हैं, उनसे सेवा भाव, जो ये जीव है, जो ये इस माया जाल में अटके हुए, उनको बाहर निकालने के लिए आप इस जगत में अवतार लेकर आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि विठ्ठल भगवान 26 युगों से एक जगह पर खड़े हैं, और कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो पंढरपुर में एकादशी के दिन वारी कर कर पहुंचते हैं, और भगवान की पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान के चरणों का माथे पर भक्तों की चरण धूलि लगाई जाती है। मतलब ये है उनका भाव कि वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए वहां पर 26 युगों से खड़े हैं, है ना। तो इससे हम यही समझते हैं कि
भगवान का रूप जो है, कितने भी अवतार है, कहीं भी हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि ये भगवान का रूप भौतिक रूप नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप है, और वो ये भक्तों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना कि उनको कोई प्रेस की अपेक्षा है, या फिर हम चढ़ाते हैं ना जैसे उनको डोनेट करते हैं, या फिर मैं कल ही इनका एक लेक्चर सुन रही थी अमरेंद्र प्रभु जी का, तो एक क्वेश्चन उनको पूछा गया था कि प्रभु जी मुझे डर लगता है कहीं कृष्ण भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए। हाँ, वो उनको कहीं मेरा मतलब हम सोचते हैं ना कि मैंने ये ठीक से नहीं करा, मेरी साधना ठीक से नहीं करी, या फिर मैंने पूजा अर्चना जो भी करना है, जहां पर भी मन लगाकर क्लास सुननी है, या फिर लेक्चर के लिए प्रिपरेशन करना है, या फिर भक्तों की सेवा ही करनी है, तो वो माता जी पूछ रही थी कि मुझे डर लगता है प्रभु जी कहीं भगवान मेरे से गुस्सा ना हो जाए। तो अमरेंद्र प्रभु ने उस बात के बहुत सुंदर जवाब दिया उनको। वो कहते कि भगवान को कभी गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके परे है। ये सब लोभ माया मोह मत्सर जो है, ये 6 गुण जो है उनको लागू ही नहीं होते, तो आपको ये समझना ही नहीं है कि कहीं भगवान को गुस्सा आ जाएगा, है ना। कि तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए तभी कि हिरण्यकश्यपु का गुस्सा आया इसलिए नरसिम्हा अवतार नहीं प्रकट हुआ, और नरसिम्हा अवतार प्रकट हुए किसके लिए? प्रहलाद महाराज की संतुष्टि के लिए नरसिम्हा अवतार प्रकट हुए, है ना। श्री राम भगवान जी को रावण का गुस्सा आया इसीलिए वो वनवास गए और उनसे युद्ध नहीं किया, है ना। उनको क्या है, हनुमान जैसे अपने भक्त जो है उनको वो संतुष्टि देनी थी, सेवा भाव को उनको कंप्लीशन देना था, इसके लिए उन्होंने वो वानरों के साथ में ये युद्ध किया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत, अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत सुंदर और एक्सप्लेन करते हुए दिया था इसका जवाब कि भगवान को कभी भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो 6 गुणों से परे है। गुस्सा आने वाले तो हम ही है, भौतिक जीव, है ना, जो हमको शोक मोह सब कुछ से हम जकड़े हुए हैं, लेकिन भगवान उससे परे है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की संतुष्टता के लिए इस रूप में अवतार लेकर इस भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत का उनका कोई संबंध नहीं है, वो अपने आध्यात्मिक रूप में ही हमेशा रहते हैं। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, और इसमें अगर आप कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो दैट विल बी प्लेजर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।